चलिए, पिछले क्लास में आपने ऑप्टिकल आइसोमर के सारे प्रॉब्लम के बारे में देखा था और आज हम बातचीत करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में कैरल सेंटर के बारे में। और हम कैरल सेंटर किसको कहेंगे इसके बारे में तो ध्यान देना, कैरल सेंटर का ही दूसरा नाम है एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर। ध्यान देना, जैसे मैं अगर बातचीत करूं CHIRAL कैरल सेंटर के बारे में, तो कैरल सेंटर का ही दूसरा नाम है ASYMMETRIC, एसिमेट्रिक सेंटर। और एसिमेट्रिक सेंटर को अगर हम बातचीत करेंगे तो एसिमेट्रिक सेंटर का जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ अगर मैं फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करूं तो इसका फॉर्मेशन होता है ए में अगर आप ऐड करेंगे सिमेट्रिक, SYMMETRIC, एसिमेट्रिक, तो आप कहेंगे कि इस दोनों को मिलाएंगे तो एसिमेट्रिक होगा। ए मीन्स होता है नॉट, यहाँ पे कहेंगे नॉट, और सिमेट्रिक का मतलब होता है सिमेट्री। सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्री नहीं हो। तो अब हम यहाँ कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। वैसा कंपाउंड जिसमें कोई सिमेट्री नहीं हो उसको मैं कहूँगा एसिमेट्रिक, और वैसे सेंटर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो वही एसिमेट्रिक सेंटर हो सकता है। पहले इतना को लिख लो। तो चलिए यहाँ पे बातचीत करेंगे एसिमेट्रिक सेंटर के बारे में। तो एसिमेट्रिक सेंटर का डेफिनेशन है, एसिमेट्रिक सेंटर ASYMMETRIC, एसिमेट्रिक सेंटर का मैं डेफिनेशन के बारे में बातचीत करूं तो कहोगे कि ए सेंटर सेड टू बी, एसिमेट्रिक सेंटर, ए सेंटर सेड टू बी ASYMMETRIC, एसिमेट्रिक सेंटर, they are never plane of symmetry, यहाँ कहेंगे PLANE, plane of SYMMETRIC, plane of symmetry, इसको आप कहेंगे POS, plane of symmetry। ध्यान देना, दूसरा कहेंगे कि इसमें नेवर, यहाँ कहेंगे नेवर सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ SYMMETRIC, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको कहेंगे COS। और मैं अगर थर्ड में के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि नेवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिक मीन्स कहेंगे AOS। आप कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अगर मैं बातचीत करूंगा तो नेवर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक मीन्स आप कहेंगे अल्टरनेटिवली AAOS, अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन कंपाउंड विल बी, यहाँ पे कहेंगे देन कंपाउंड विल बी एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक आप कहेंगे सेंटर। अभी तक मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताया एसिमेट्रिक से रिलेटेड, तो उसमें मैंने बहुत थोड़े से प्रॉब्लम बताया कि एसिमेट्रिक सेंटर अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और चारों ग्रुप अगर डिफर होगा तो उसको एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे, और उसको पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक पहुँच गए हो। बट अभी मैं डिटेल से बातचीत करूँगा कि एसिमेट्रिक सेंटर आप कहेंगे किसको। तो एसिमेट्रिक सेंटर उसको कहोगे
जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, और ना तो अल्टरनेटिवली एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो उसको आप कहेंगे कैरल सेंटर। मतलब ये सब नहीं हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे के बारे में बातचीत करूंगा, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। यहां मैं कहूंगा POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं कहूंगा प्लेन ऑफ SYMMETRIC, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले किसको कहेंगे ये देखेंगे। इसका डेफिनेशन है ए इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन दे डिवाइड the molecules in two equal half part, two equal half part। ध्यान देना, कोई भी मॉलिक्यूल्स एक इमेजिनरी लाइन खींचो, अगर कोई इमेजिनरी लाइन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, एंड बोथ पार्ट आर मिरर इमेज of one another called POS, plane of symmetry। plane of symmetry, plane of symmetry molecules, plane of symmetric molecules becomes optically inactive and that compound never shows optical isomerism, never shows, यहां कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सुनोगे, जैसे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बातचीत करूं, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर कोई इमेजिनरी लाइन उसको दो पार्ट्स में कट करे, और कट करने के बाद एक पार्ट का मिरर इमेज अगर दूसरा पार्ट हो, तो आप कहेंगे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स होगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और वो ऑप्टिकली आइसोमर शो नहीं करेगा। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, ध्यान देंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री का कुछ एग्जांपल ध्यान देना, एग्जांपल ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान देना, यहां मैं आपसे कहूंगा एग्जांपल ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री का, प्लेन ऑफ सिमेट्री का। जैसे मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स आपका ए है, ए को आप किसी इमेजिनरी लाइन से कट कर दो, और एक पार्ट का ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 और 2, और फर्स्ट वाला का सेकेंड पार्ट अगर मिरर इमेज है, ध्यान देना इसका मिरर इमेज ये है, तो आप कहेंगे ये POS होगा। और ये POS होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं, B आपको कोई जरूरी नहीं है कि इसको मैं वर्टिकल से ही कट करूं।
इसको हॉरिजॉन्टल से कट कर दें तो हाफ पार्ट ये नीचे वाला एक पार्ट, ऊपर वाला दो पार्ट। क्या नीचे वाले का ऊपर वाला मिरर इमेज जैसा लग रहा है? अगर मिरर इमेज है तो आप कहेंगे कि बी भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान देना, अगर मैं सी के बारे में बातचीत करूं, ये सी, तो सी को अगर आप इस प्लेन से कट करते हो और इसको नीचे वाले पार्ट को 1 मान लो, ऊपर वाले पार्ट को 2 मान लो, तो नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज आप कहोगे ऊपर वाला पार्ट होगा, और ये अगर मिरर इमेज है तो आप कहना ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सी के बाद मैं डी के बारे में बातचीत करता हूं। डी के बारे में, डी बेटा कुछ इस तरह से होता है। डी, इसको इस प्लेन से कट करो, नीचे वाले पार्ट को 1, ऊपर वाले पार्ट को 2। जब आप इसको कट करोगे तो नीचे वाले पार्ट का ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट मिरर इमेज है, तो आप कहना कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी है। ध्यान देना, ई के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, यहाँ पे ई आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, और इसको इस प्लेन से कट कर दो यहां से, तो नीचे वाला पार्ट का ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज जैसा होगा, तो आप कहेंगे ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। आप कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ई। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब ध्यान देना, ई के बाद में अगर मैं एफ के बारे में बातचीत करूं, आप इसको इनफिनाइट टाइम कट करो, और कट करने के बाद एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज नहीं हो, तो आप कहेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इस कंपाउंड को कहीं से भी कट करोगे, कहीं से भी, तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा। इधर से कट करोगे तो इसका मिरर इमेज नहीं होगा, इधर से कट करोगे तो भी मिरर नहीं, इधर से कट करोगे तो भी इसका मिरर इमेज नहीं आएगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। एफ के बाद मैं जी के बारे में बातचीत करता हूं। जी, ध्यान देना, जी के बारे में बातचीत करूं तो इसको इधर से कट करो, इधर से करो, इधर से, कहीं से भी कट करोगे तो इसमें मिरर इमेज जो है ना आपको मिलने वाला नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जी के बाद मैं एच के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना, एच का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। एच का स्ट्रक्चर ध्यान देना, एच के बारे में बातचीत करूं, अगर इस प्लेन से इसको कट कर दें तो आप कहेंगे कि नीचे वाला 1, ऊपर वाला 2, तो नीचे वाला का ऊपर वाला एक मिरर इमेज होगा, और सेम मिरर इमेज हो तो आप कहेंगे एक प्लेन तो ये मिलेंगे। अगर मैं इसको, आप कहोगे कि ये हॉरिजॉन्टल कट किया तो एक मिरर इमेज, अगर मैं वर्टिकल भी कट कर दूं तो इसका एक मिरर इमेज बनेगा। और ध्यान देना, इसको अगर मैं स्लाइस से कट कर दूं, स्लाइस से ऐसे कट कर दूं, तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कहेंगे होंगे। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे इसके बारे में मैं बाद में बातचीत करूंगा, बट पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एच के बाद मैं आई के बारे में बातचीत करूंगा, तो आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इधर से भी कट करेंगे तो नीचे वाले पार्ट का ऊपर वाला पार्ट मिरर इमेज होगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। आप कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई के बाद मैं जे के बारे में बातचीत करूं, इसको यहां से कट कर देंगे, और यहां से कहीं से भी अगर कट करोगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं आएंगे, तो आप कहना कि ये POS आपके नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब ध्यान देना, जे के बाद अगर मैं के बारे में बातचीत करूं, के बारे में ध्यान देना, इसको इस प्लेन से कट करेंगे तो नीचे वाले पार्ट 1 और ऊपर वाले 2, नीचे वाले का ऊपर वाला मिरर इमेज है, और नीचे वाले के ऊपर वाला अगर मिरर इमेज है तो आप कहना ये POS है। के बाद अगर मैं एल के बारे में बातचीत करूं, इस एल के बारे में, तो एल को आप कहीं से भी कट करोगे, इधर से कट करोगे तो ये है, बट इसका मिरर इमेज ऊपर नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके नहीं होंगे। एल के बाद अगर मैं एम देखूं, एम ध्यान देना, इसको बीच से कट करो तो इस पार्ट 1, 2 और इसका देखो ये मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है तो आप कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एम ध्यान देना, एन के बारे में, यहाँ एन
इसको हम कहीं से भी कट करेंगे, यहां से मान लेते हैं कट करते हैं, तो इसका मिरर इमेज नहीं, तो इसका मिरर इमेज ध्यान देना कैसा आएगा, इसका ये जो है ना इस टाइप से मिरर इमेज आना चाहिए, बट इधर है नहीं, तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में है ही नहीं। एंड अगर मैं ओ के बारे में बातचीत करूं, ओ में, तो इसमें इन्फिनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। ध्यान देना, इधर से कट करेंगे तो भी मिलेंगे, इधर से कट करेंगे एक दूसरे का मिरर इमेज मिलेंगे, इधर से कट करेंगे तो भी मिलेंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री इन्फिनाइट मिलेंगे। तो यहां ओ अगर मैं इसमें P ले लूं, P, तो P को अगर मैं इस प्लेन से कट करूं तो भी इसका मिरर इमेज नहीं आएगा, तो आप कहेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, और आप कहेंगे POS ये है P। उसके बाद अगर मैं Q के बारे में बातचीत करूं, Q का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको कहीं से भी कट करोगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाला है, आप कहेंगे इसमें भी POS नहीं मिलेगा। एक पार्ट दूसरे पार्ट को अगर इंपोज कर जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। Q के बाद अगर मैं R को देखूं, R कुछ इस तरह से रहता है, इधर से कट करोगे तो भी नीचे वाले का ऊपर वाला मिरर इमेज नहीं आएगा, इधर से कट करेंगे तो भी इस पार्ट का ये मिरर इमेज नहीं आएगा, तो आप कहेंगे ये POS नहीं है, और ये भी POS आपका नहीं है, और POS नहीं रहने के बाद वो कैरल कहलाएगा, कैरल मॉलिक्यूल्स। और सब सारे कंडीशन हैं, मैं सारे कंडीशन को देखूंगा, बट पहले देख लेते हैं ये POS नहीं है। अब ध्यान देना, S के बारे में बातचीत करता हूं। S, इसको 20 से कट करके कट कर दूं, अगर ये वाला पार्ट 1 हो, ये वाला पार्ट 2, तो इसका मिरर इमेज ये नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये भी, और यहीं से भी कट कर दूं तो भी नीचे वाला पार्ट का ऊपर वाला पार्ट मिरर में, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। S के बाद अगर मैं T के बारे में बातचीत करूं, ये T, इसको इस प्लेन से कट कर दूं इधर से, तो ये वाला पार्ट का मिरर इमेज ये होगा, तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। T प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। U तेरा इस टाइप से होगा, इसको यहां से कट कर दो, तो ये पार्ट का मिरर इमेज सेम टू सेम ये दिखेगा, तो आप कहेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां पे लगा दो मिरर, तो ये जैसा है वैसा ये भी इमेज आ गया, तो आप कहेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। U, अगर मैं यहां V के बारे में बातचीत करूं, तो V को अगर मैं यहां से कट कर दूं, तो इसका जो मिरर इमेज है ये तुम्हारा मिलेगा, तो आप कहना ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं W के बारे में बातचीत कर लूं, W, ध्यान देना W तुम्हारा ये होगा, इसको अगर मैं 20 से कट कर दूं, तो अगर मैं इसको 1 पार्ट कहूं, इसको 2, तो ध्यान देना इस पार्ट का ये मिरर इमेज है इस साइड भी, और मिरर इमेज है, तो आप कहना ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। W के बाद अगर मैं X के बारे में बातचीत करूं, ध्यान देना ये ऐसे देखूंगा तो भी ये 1 ये 2, इसका ये मिरर इमेज होगा। यहां से कट कर दूं, यहां से, तो इसको नीचे वाला को 1 पार्ट, नीचे वाला पार्ट को 1, ऊपर वाले को 2, इसका ये मिरर इमेज बनेगा। इधर से कट कर दूं तो भी ये मिरर इमेज बनेगा, इधर से कट करूं तो भी इसका ये मिरर इमेज, और इधर से कट कर दूं तो ये इसका मिरर इमेज बनेगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत मिलेंगे, ध्यान देना, पहला इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर, चौथा इधर, और एक इसको मैं प्लेन से कट करूं, स्लाइस कट जिसको कहते हैं, स्लाइस कट। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, इसको स्लाइस कट कैसे कहेंगे, इसको इस साइड से अगर मैं कट कर दूं बीच से, तो आधा पार्ट का मिरर इमेज आधा पार्ट होगा, तो आप इसको कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक कोई भी मॉलिक्यूल्स खुद का एक मिरर इमेज होगा, और वो मिरर इमेज तब होगा जब वो मॉलिक्यूल्स प्लेनर हो, और जब प्लेनर नहीं रहेगा तो वो उसका मिरर इमेज नहीं हो सकता है। जैसे मैं मोबाइल के बारे में बातचीत करूं, इसको बीच से यहां से सीधे काटते हुए चले जाऊं इधर से, या इधर से कट कर दूं, और इधर से इधर अगर मैं बीच से कट करूंगा, तो आप कहेंगे इस कट को स्लाइस कट कहेंगे। तो एक इधर से
इधर से भी काटोगे तो ये दोनों मिरर इमेज, और इधर एक वर्टिकल काटोगे तो इसका दूसरा मिरर इमेज होगा, हॉरिजॉन्टल काटोगे तो इसका मिरर इमेज ये होगा और एक स्लाइस कट काटोगे स्लाइस कट बोर्ड के फॉर्म में ऐसे कट करेंगे तो भी ये मिरर इमेज होगा। तो आप कहेंगे कि इस मोबाइल में जो हमको मिलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको 3 मिलेंगे। इसी तरह इसमें देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने मिलेंगे। तो ध्यान देना, ऊपर से काटा तो इसका ये मिरर इमेज, वर्टिकल काटा, एक हॉरिजॉन्टल काटा तो मिरर इमेज, डायगोनल इधर से काटोगे तो ये मिरर इमेज, डायगोनल इसको काटोगे तो 4 ये हुआ। और एक जो है खुद का स्लाइस कट में प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो भी है। तो यहां पे मैं अभी बातचीत नहीं करूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, बट यहां पे मैं एक इंडिकेट कर देता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें आपको मिलेंगे 1 2 3 4 ये और एक स्लाइस कट। अब स्लाइस कट 1 तो 4 + 1 ये इसमें 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। ये 5 x। ध्यान देना y के बारे में बातचीत करूं, y ऐसा है इसको यहां से कट कर देंगे तो इस वाले पार्ट लेफ्ट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। और एक स्लाइस कट अगर काटोगे इधर से सीधा काटोगे तो मॉलिक्यूल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहां POS जो मिलने वाले हैं, ये जो y है, y में अगर वर्टिकल कट कर दें तो इस पार्ट का मिरर इमेज ये होगा। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है और एक अगर मैं स्लाइस कट कर दूं तो दूसरा भी मिलेगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका है ना 2 मिलेंगे। और अगर मैं यहां Z के बारे में बातचीत करूं, Z, तो ध्यान देना इधर से कट करें तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इधर से भी कट करेंगे तो भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। बट अगर ये प्लेन में है, अगर स्लाइस कट कर दूं तो आप कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके 1 मिल जाएंगे। अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर मिलेंगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। पहले इतना को लिख लो तो ध्यान देना, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम 2 कंडीशन में देखेंगे। आप कहेंगे जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बातचीत करेंगे तो इसके लिए हम 2 कंडीशन बनाएंगे। पहला जो कंडीशन होगा POS in sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स के लिए। और दूसरा जो कंडीशन है POS in sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स के लिए। और ध्यान देना, अगर मैं POS sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम एटम इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स, non-planar molecules, but non-planar molecules may be, but non-planar molecules may be POS
और मे नॉट बी पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस हो भी सकता है, पीओएस नहीं भी हो सकता है। अब सुनोगे, अगर sp2 हाइब्रिडाइड एटम्स हो तो आप कहेंगे कि इसमें दो कंडीशन बनेंगे, मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्लेनर और मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी प्लेनर, या आप कहेंगे यहां पे कहेंगे मॉलिक्यूल्स मे बी प्लेनर, और दूसरा आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी प्लेनर। ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स मे बी प्लेनर, तो अगर अब कोई मॉलिक्यूल्स प्लेनर है दे मस्ट हैविंग ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप कहेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर प्लेन में है तो दे मस्ट बी, आप कहेंगे दे मस्ट बी ओनली वन पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट मॉलिक्यूल्स में बी प्लेनर, मे नॉट बी प्लेनर, तो यहां पे कहेंगे मे बी प्लेनर, अब मे नॉट बी प्लेनर, यहां आप कहेंगे मे बी पीओएस, और यहां पे कहेंगे मे नॉट बी पीओएस। प्लेनर हो भी सकता है, प्लेनर नहीं भी हो सकता है। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद ध्यान देना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर प्लेनर है तो उसमें मिनिमम प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर प्लेनर नहीं है तो मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। आप कहेंगे तो मे बी पीओएस और मे नॉट बी पीओएस, ये आपका पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीओएस इन sp3 हाइब्रिडाइड एटम्स। यहां हम बातचीत करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस इन sp3 हाइब्रिडाइड एटम्स। यहां पे हम कहेंगे पीओएस, यहां पे हम कहेंगे पीओएस इन sp3 हाइब्रिडाइड एटम्स। हाइब्रिडाइड एटम्स के बारे में, तो ध्यान देना, अगर sp3 हाइब्रिडाइड के बारे में बातचीत करूं तो सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं CH4 का। और CH4 ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर जो मिलेगा, स्ट्रक्चर ये मिलेंगे टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो मिलेंगे आप कहेंगे कि ये C है, यहां पे टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर मैं बना ही दूं स्ट्रक्चर, तो आप कहेंगे कि एक सेंटर कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन, ये H, ये दोनों प्लेन में हैं, और एक जो H हैं ये इस टाइप से रहेंगे और एक H तेरे को इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, इस टाइप से। और इसका मैं अगर कुछ डायग्राम दिखाना चाहता हूं तो थोड़ा सा देख लो। ये ऐसा होगा, एक सेंटर एटम्स होगा और इसमें 4 ग्रुप अगर लगा हुआ रहे। मैंने बोला कि ध्यान देना, ये दोनों अगर प्लेन में है, ये दोनों प्लेन, और ये जो तुम्हारे हैं ये अप टू द प्लेन है, बोर्ड के आगे, और इस साइड वाला जो एटम है
ये बोर्ड के पीछे है, ध्यान देना। ये दोनों मेरे आगे है, ये बोर्ड के आगे इस साइड है, और ये बोर्ड के पीछे ये वाला बाउंड है, ये पीछे वाला बाउंड। इसको मैं देख, ऐसे देखना, और ऐसे मैंने घुमा दिया, तो ये दोनों प्लेन है। अगर मैं इसको इस प्लेन से कट कर दूं, इस प्लेन से यहां से कट कर दूं, इधर से स्लाइसली कट करूं, मीन्स ऐसे कट कर दूं, ऐसे अगर कट कर दूं, तो ध्यान देना ये दोनों प्लेन कटते हुए चले जाएंगे और ये इसको इंपोज कर जाएंगे, मीन्स ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैं अगर इसको मान लूं ये प्लेन में है, और इसको अगर मैं कट कर दूं तो ऊपर वाला का नीचे वाला मिरर इमेज होगा। ध्यान देना, अगर मैं इसको 1 कट किया, ये 2, इसको 3 और इसको अगर मैं 4 मान लूं, ध्यान देना इस दोनों को मैंने प्लेन, थोड़ा सा पहले देख लो बढ़िया ढंग से, इसको प्लेन माना। यहां से अगर मैं कट कर दूं, सुनना मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अगर मैं यहां से कट कर दूं तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये ऊपर वाला आधा पार्ट डिवाइड होगा, नीचे वाला आधा पार्ट, और आधा इधर आएगा आधा इधर, और आधा वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा, आधा वाला पार्ट इसके साथ। तो आप कहेंगे कि ऊपर वाले को 1 नीचे वाले को 2। अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो 1 2 को प्लेन में रखा, 1 2 प्लेन से अगर कट करूं तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। जब सारे आइटम सेम ही हैं तो 1 2 को पहले मैं प्लेन में रख करके कट किया तो कट गया। क्या मैं 1 3 को प्लेन में रखूं, कट करूंगा तो भी ये एक दूसरे के प्लेन ऑफ सिमेट्री में आएंगे। तो अगर मैं पूछ दूं इसी में कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, तो ध्यान देना 1 2 को अगर मैं प्लेन में रखूं तो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, 1 3 को एक साथ रखूं तो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, और 1 4 को अगर प्लेन में रखूं तो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं 2 3 को 2, ध्यान देना 2 1 के बारे में बातचीत करूं तो 2 1 तो हो चुका है, 2 2 के बारे में 2 2 को प्लेन में रखूं, कट कर दूं तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, 2 3 के लिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, 2 4 के लिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। अब सुनना, अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे एक 3 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, और आप कहेंगे कि एक 3 और 3 के बारे में बातचीत करेंगे तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। सुनना 1 2 को प्लेन में रखे, 1 2 को प्लेन में रखेंगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 3 को करेंगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 4 को एक प्लेन में रखेंगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। ध्यान देना 2 और 2 प्लेन में नहीं होगा, 2 3 को रखेंगे तो एक प्लेन में मिलेंगे, 2 4 को रखेंगे तो एक प्लेन में मिलेंगे, और 3 3 एक साथ नहीं रह सकता है। तो आप कहेंगे 3 4 को अगर एक प्लेन में रखेंगे तो यहां एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। सुनना, अगर मैं इसको एक को 1 माना, दूसरे को 2, यहां से कट करेंगे। अगर इसको 1 मानूं, इसको मेरे साइड है 1, ये 2 ये 3, पहले यहां से कट करूंगा तो ये 2 पार्ट में, इधर से कट करूंगा 2 पार्ट में, इधर से कट करूंगा 3 पार्ट में, 3 ये हुआ ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देना 2 और 3 के बीच रखूं तो भी अगर कट करूंगा तो एक प्लेन में मिलेंगे। तो इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको 6 मिलेंगे। आप कहेंगे यहां पे जो मिलने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री एक 6 मिलने वाले हैं। अब कहोगे कैसे, पहले 1 2 को रखे प्लेन में, ऊपर को कांस्टेंट रखे, इसको प्लेन में रखेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, इस दोनों को रखूंगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2 3 को रखा प्लेन में, ऐसे कट करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा।
2 4 को रख दूं, 2 4 को यहां प्लेन में रखूं तो ये दोनों डिवाइड करेगा, और 3 4 को अगर मैं प्लेन में रखूंगा तो ये इसको डिवाइड करेगा। मीन्स इसमें 3 प्लेन, इसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। अब ध्यान देना तो अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बातचीत करूं तो ये 6 मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कह दूं कि CH3Cl, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ CH3Cl, हाउ मेनी POS आर पॉसिबल, POS आर पॉसिबल, इतना के बारे में। तो ध्यान देना, अगर कोई सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम्स हो तो जो नेबरिंग ग्रुप में जिसका नंबर कम हो उसको सबसे पहले ऊपर रखो, इसको सॉल्व करने के लिए। तो नेबरिंग एटम है C के साथ, Cl है, H है, यहां कहेंगे H, और ये तुम्हारे H के फॉर्म में है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। ध्यान देना, फिर से उसी तरह से ऐसा लिया, मैं ऊपर एक दूसरे टाइप का लगा दूं तब तेरे को समझ में आएगा। यहां पे मैंने लगा दिया, ऐसा लगाया, ऊपर क्लोरीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है ना। ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में अगर इसको प्लेन में रख लूं, मैं नीचे से देख रहा हूं, इसको यहां से कट करूंगा तो ये पार्ट ध्यान देना, इधर से कट करूंगा तो ये दोनों डिवाइड, इधर से कट करूंगा तो ये डिवाइड, इस दोनों को प्लेन में रख करके कट करूंगा तो ये और ये दोनों डिवाइड होगा। सुनना, इसको ऊपर वाले और बैक साइड वाले को इधर से कट कर दूं, इधर से मैं अपने तरफ से, तो ये दोनों 2 भाग में डिवाइड। अब इधर से कट कर दूं तो पीछे वाला आगे वाला 2 पार्ट में डिवाइड, इधर से कट कर दूं तो इसको प्लेन में रख करके यहां से अगर मैं कट करूंगा तो ये दोनों हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहां अगर मैं कह दूं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, आप सुनोगे 1 2 को अगर मैं प्लेन में रख लूं, कट करूं तो भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 3 को अगर मैं प्लेन में रख लूं तो भी ये दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, और 1 4 को अगर मैं प्लेन में रख लूं तो भी ये 2 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। बट सुनना, अगर मैं 2 3 को प्लेन में रख लूं और यहां से कट कर दूं तो HCl डिवाइड नहीं होगा। 2 4 को प्लेन में रख करके तो H और Cl ये भी डिवाइड नहीं होगा, और 3 4 को एक प्लेन में रख करके कट करूंगा तो भी ये इसको 2 पार्ट में नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ये 3 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो इसमें तुम्हारे POS जो मिलेंगे ये 3 मिलेंगे। अभी मैं sp3 हाइब्रिडाइड एटम्स के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अगर POS है तो ये तुम्हारे कैरल नहीं है, और कैरल नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं CH2Cl2 CH2Cl2, और इसमें मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी POS आर प्रेजेंट इन this molecules, how many plane of symmetry present in these molecules। ध्यान देना, CH2Cl2 का जब हम स्ट्रक्चर ड्राउ करेंगे तो ध्यान देना, C 2 Cl
2 हाइड्रोजन है और 2 Cl है, तो आप कहोगे इसका स्ट्रक्चर क्लोरीन के अगर ऊपर इधर रख लूं, एक Cl ये होगा, ये ऐसा, यहां पे कहेंगे HH, ये कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, ये इस तरह से, और ये टेट्राहेड्रल है। अब सुनोगे, इसमें मैंने 2 डिफरेंट ग्रुप लगा दिया, यहां पे ध्यान से देखना, डिफरेंट ग्रुप, सुनोगे, यहां पे एक तो है ही नहीं, हाँ मिल गया, यहां पे देखना, अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, ध्यान दोगे, ऊपर क्लोरीन, मेरे साइड क्लोरीन, ये बोर्ड के आगे अप टू द प्लेन, एक तुम्हारा पीछे वाला है डाउन टू द प्लेन, ऐसा देख, ऐसा मैंने घुमा रहा हूं, ध्यान से देखना, जब आगे से देखोगे तो ये दिखेगा, पीछे नहीं दिखेगा, 3 डायमेंशनल फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको इस प्लेन से कट कर दूं, क्लोरीन क्लोरीन को एक प्लेन बनाऊं और ऐसे कट कर दूं, तो ये दोनों हाफ में कटेगा और H भी आपस में कट जाएगा। तो आप कहोगे कि अगर Cl एंड Cl विल बी वन प्लेन, विल बी वन प्लेन, तो अगर मैं इसको प्लेन मान लूं, तो यहां से जब कट करेंगे इधर से, तो ये नीचे वाला पार्ट, इसको मैं 3 डायमेंशनल थोड़ा सा बना ही लूं, या आप इसको कहोगे C के साथ Cl और यहां पे कहेंगे H और इस पॉइंट पे कहेंगे H। अगर मैं Cl के प्लेन से कट कर दूं, इधर से कट कर दूं, तो ये पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अब सुनना, अगर मॉलिक्यूल्स को मैं थोड़ा सा उलट दूं, तो हाइड्रोजन तुम्हारे ऊपर चले जाएंगे H, और यहां पे H, और एक पार्ट में इधर तेरे को Cl दिखाई देंगे, और इस पार्ट में भी आपको Cl दिखाई देंगे। ध्यान देना, यहां मैंने इस Cl को प्लेन मान करके कट किया, तो 2 पार्ट में डिवाइड। ऐसा नहीं हो सकता है मैं Cl प्लेन से नहीं कट करूं, मैं हाइड्रोजन के प्लेन से कट करूं। तो जब मैं हाइड्रोजन के प्लेन से ऐसे कट करूंगा, तो आप कहेंगे कि यहां पे हाइड्रोजन के प्लेन से अगर मैं कट कर दिया, तो 2 क्लोरीन भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और यहां पे कहना कि ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो इसमें टोटल POS जो मिलने वाले हैं, ये 2 मिलने वाले हैं। POS आपको 2 मिलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, कोई भी डिफरेंट प्लेन ले ले, अगर उसको प्लेन से कट कर दें, अगर लेफ्ट का एटम और राइट का एटम सेम हो, तो आप उसको कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स है। अगर कोई डिफरेंट प्लेन में है एटम, उसको सेम प्लेन बनाते हुए अगर कट करेंगे, अगर डिफरेंट साइड डिफरेंट एटम आए, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते हो। तो ध्यान देना। अब मैं अगर तीसरे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, थर्ड क्वेश्चन यहां CF, Cl, Br और I के बारे में बातचीत करूं, CF, Cl, Br, I, और इसके बारे में जब हम बातचीत करूंगा तो सुनोगे, C के साथ F होगा, Cl होगा, यहां पे Br होगा, और एक तुम्हारा I होगा। ये इस फॉर्म में मिलेंगे। सुनना, अगर इसको प्लेन मानते हो तो भी ये एक दूसरे को
बीच से कट नहीं कर सकता है। इस साइड क्लोरीन दिख रहा है, इधर दोनों डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट टाइप का है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। F और Cl को अगर मैं प्लेन मान करके कट करूं तो ये दोनों भी, ये ऊपर दिखेगा ये नीचे, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री 0 मिलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हो ही नहीं तब मैं इसको कैरल सेंटर कहूँगा। तब आप कहेंगे ये तुम्हारे कैरल सेंटर होंगे, और कैरल सेंटर को का ही दूसरा नाम है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक जिसको ASYMMETRIC, एसिमेट्रिक और सेंटर। और एसिमेट्रिक सेंटर होगा तभी ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। पहले इस तरह को लिख लो तो ध्यान देना। अब मैं बातचीत करूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इन रिंग कंपाउंड में। यहां मैं देखूंगा POS इन रिंग कंपाउंड, यहां मैं बातचीत करूंगा POS इन रिंग कंपाउंड। मैं POS रिंग कंपाउंड में देखना चाहूंगा। तो रिंग कंपाउंड में मैंने साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोप्रोपेन लिया, ये तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन लिया, और इसमें मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी POS आर प्रेजेंट। यहां मैं पूछूंगा हाउ मेनी POS आर प्रेजेंट। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर में मैं POS देखना चाह रहा हूं, तो इसको मैंने एक क्वेश्चन के तौर पे लिया। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, ऐसा बनाया, इसको यहां से कट कर दूं, तो ये पार्ट और ये पार्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और नीचे वाले का ऊपर वाला मिरर इमेज है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गए। ध्यान देना, इधर से काटा और इसके बीच से लाइन निकल गया। दूसरा आप कहोगे अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करूं तो ये और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, और इसका ये मिरर इमेज है, तो आप कहेंगे कि ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तीसरा अगर मैं बातचीत करूं तो अगर मैं इसको इधर से कट कर दूं तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इसका ये कंप्लीट मिरर इमेज है, तो आप कहेंगे कि इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले। बट ध्यान देना, और इस मॉलिक्यूल्स में अगर मैं एक स्लाइस कट कर दूं, स्लाइस कट, मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, इसको बीच से ऐसे काटते हुए कोई लाइन चला जाए, तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, अब दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो आप कहेंगे कि एक जो है तुम्हारा, यहां पे मैं इस डायरेक्शन से कट कर रहा हूं, स्लाइस कट जिसको कहेंगे, यहां पे SLIC, स्लाइस कट, तो ये भी एक आपको प्लेन मिलेंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स में कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मिलने वाले हैं ये 3 मिलने वाले हैं, 3 नहीं 4 मिलने वाले हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 मिलेंगे। ये तुम्हारे 1 क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन, मैं इसका भी सॉल्यूशन लिखा तो इसका भी सॉल्यूशन लिखूंगा। ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल्स है, पहले इधर से कट कर दो, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में, इसका ये मिरर इमेज हुआ। दूसरा आप कहोगे ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहां पे आप कहेंगे स्क्वायर है, इधर से कट करूंगा तो इसका ये मिरर इमेज होगा, और दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में तो आप कहेंगे ये POS, ये POS है, 2 POS तो मिला। ध्यान देना, तीसरा अगर मैं POS के बारे में बातचीत करूं तो इसको इस लाइन से कट कर दूं, इसको मैंने इधर से कट किया और इसको मैंने इधर से कट किया, तो इधर से कट करूंगा तो ये पार्ट दोनों इक्वल में कटेगा, तो आप कहना एक POS ये होगा। और अगर मैं इसको
इधर से अगर मैं कट कर दूं तो ये भी तुम्हारे पीओएस मिलेंगे, क्योंकि ये पार्ट दोनों इक्वल और इसका ये मिरर इमेज है। और एक जो पार्ट है ये स्लाइस कट, यहां से पूरा कटते हुए काटा और इधर से मैंने निकल गया, तो ये अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट होगा, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो आप कहना इस कंपाउंड में पीओएस जो मिलने वाले हैं ये 1 2 3 4 और 5, आप कहेंगे 5 पीओएस मिलेंगे, 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, मीन्स 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब सुनना, इस दोनों को लिख लो, उसके बाद मैं साइक्लोपेंटेन के बारे में बातचीत करूंगा। साइक्लोपेंटेन, पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा। थर्ड क्वेश्चन, साइक्लोपेंटेन। ध्यान देना, साइक्लोपेंटेन का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लोपेंटेन का। और इसमें पीओएस अगर देखना चाहूं तो आप कहोगे कि इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे कट कर दो, ये पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ और इसका ये मिरर इमेज भी होगा। एक इधर से कट किए, एक मैं इधर से कट कर रहा हूं। सुनना, पहला इधर से, दूसरा अगर मैं कट करना चाहूं तो इसको इधर से कट कर दे, तो ये पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो ये भी पीओएस आपको मिलेंगे और ये भी पीओएस आपको मिलेंगे। ध्यान देना, तीसरा अगर मैं बातचीत करूं इसी का, तो अगर मैं इधर से कट कर दूं, इधर से, तो आप कहेंगे कि इधर से अगर कट करोगे तो यहां भी एक पीओएस मिलेगा। इधर से, इस लाइन से 1 2 3। अब सुनना, इस लाइन से पहले इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, उसके बाद आप कहोगे कि यहां अगर मैं बातचीत करूं ऐसा, तो इस लाइन से अगर कट करते हो इधर से, तो आप कहेंगे इधर से भी पीओएस मिलेंगे। और ध्यान देना, मैं इस लाइन से अगर मैं कट कर दूं, यहां से, ये 5 मेंबर रिंग है, ध्यान देना, ये 5 मेंबर रिंग अगर मैं इधर से कट कर दूं तो यहां भी पीओएस मिलेंगे। तो ध्यान देना, 1 2 3, यहां पे कहना 4 और ये 5, अभी तो 5 पीओएस मिल गया। और एक जो तुम्हारे पीओएस मिलेंगे वो स्लाइस कट में मिलेंगे। आप कहेंगे एक जो तुम्हारे मिलेंगे पीओएस वो तुम्हारे होंगे स्लाइस कट। यहां पे 5 मेंबर रिंग है, यहां इधर मीन्स इधर से काटते हुए अगर आगे निकल जाएंगे तो ऊपर वाला पार्ट का नीचे वाला पार्ट पीओएस मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पीओएस ये जो आपको मिलने वाले हैं ये 6 मिलने वाले हैं, पीओएस 6। अब सुनना, फोर्थ में अगर मैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में बातचीत करूं, ये तुम्हारा हुआ साइक्लोपेंटेन। और यहां पे अगर मैं साइक्लोहेक्सेन ले लूं, ये देख, एक ये मिलेंगे, एक ये मिलेंगे, एक ये, 3 तो ये हुआ। आप कहेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं उसके बाद आंसर बताता हूं। यहां पे कहेंगे, इसमें अगर मैं पीओएस देखूं साइक्लोहेक्सेन के बारे में, फोर्थ में साइक्लोहेक्सेन ये है, तो इसका जब सॉल्यूशन देखोगे तो साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर होगा। एक बार इधर से काटोगे ये दोनों डिवाइड होगा, एक बार इधर से काटोगे 2 डिवाइड होगा, एक बार इधर से काटना 3 डिवाइड हुआ। तो इसमें जो तुम्हारे मिलेंगे पीओएस ये तो तुम्हारे 3 मिलेंगे। अब सुनना, ये तुम्हारे हर एक कॉर्नर से होकर के क्रॉस हो रहा था। अब मैं कह रहा हूं कि एक इधर से अगर कट कर दे तो 1 मिलेंगे,
इधर से कट कर देंगे दूसरा मिलेंगे, इधर से अगर मैं कट कर दूं तो ये तीसरा, तो यहाँ POS इसमें भी आपको 3 मिलेंगे। अब सुनोगे, और एक अगर मैं इसको स्लाइस कट अगर कट कर दूं, स्लाइस कट मीन्स इधर से पूरा काटना स्टार्ट किया, इधर से हर एक स्पेस से काटना स्टार्ट किया और काटते काटते इधर से निकल गए इस रिंग को निकल गए, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा और वो एक कटिंग साइड एक पार्ट को दूसरे पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि एक POS एक मिलेंगे। तो इस कंपाउंड में टोटल POS के बारे में बातचीत करूं, टोटल POS, तो यहां पे तेरे को 7 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, अगर POS अगर मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल इनएक्टिव हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, मतलब उसमें कैरल सेंटर है ही नहीं। अब सुनना, इसमें POS इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, मैं यहां पे बातचीत करूंगा POS इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड, POS इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। तो यहां जो मैं कंपाउंड ले रहा हूं कुछ इस तरह से ले रहा हूं। यहां पे अगर मैं Cl ले लूं और मैं पूछूं कि इसमें POS मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ध्यान देना, इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो साइक्लोप्रोपेन का ये स्ट्रक्चर है। अगर हम साइक्लोप्रोपेन देखते हैं तो ध्यान देना, ये तीनों अगर प्लेन में है तो यहां जो 2 बाउंड है, ये 2 बाउंड मान लेते हैं H और H है, तो एक H डाउन टू द प्लेन में रहेंगे और एक अप टू द प्लेन में रहेंगे। ये प्लेन में है तो ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं इस Cl को देखूं तो इस पॉइंट पे एक H है, तो अगर मैंने H को डाउन लिया और Cl को अप में लिख दूं, Cl को अप। अब सुनना, ऐसे भी मत लिखो आप, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, इसको एक और फॉर्म में लिख लेते हैं हम। यहां पे कहेंगे ये तुम्हारा Cl और H के फॉर्म में है। ध्यान देना, ऊपर वाला अप टू द प्लेन, नीचे वाला डाउन टू द प्लेन। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा बता ही दूं इसको। ध्यान देना, अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों प्लेन में है, ये प्लेन में है और इसके ऊपर है एक नीचे है। ध्यान देना, इसको अगर मैं बीच से कट कर दूं, ऐसे कट करूं, ऐसे, तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर ध्यान देना, ये दोनों प्लेन में है, ये दोनों प्लेन में है, ये ऊपर है ये नीचे, मीन्स ये ऊपर और ऑरेंज ऊपर, ये नीचे, यहां से बीच से कट करेंगे। तो जैसे ही आप इससे बीच से कट करोगे तो Cl और H ये दोनों कट जाएगा। आप कहोगे इधर से कट करोगे तो Cl भी आधा कटेगा, H, तो आप सीधे कहना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ध्यान देना, इसी में अगर मैं कह दूं यहां पे Br है, तो आप कहेंगे सॉल्यूशन में ये तुम्हारा रिंग कंपाउंड, एक तुम्हारा H और यहां तुम्हारे जो मिलेंगे Br मिलेंगे, और इसको इस प्लेन से कट करोगे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला कटेगा और इसको कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान देना, इसी तरह अगर मैं 4 मेंबर रिंग में
इधर तुम्हारा बी आर ले लूं, तो आप कहेंगे कि इसका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा घुमा करके ऊपर ले लूं, तो आप कहेंगे ये 4 मेंबर रिंग, यहां 4 मेंबर रिंग, ध्यान देना अप टू दी प्लेन में अगर बी आर है तो डाउन टू दी प्लेन में तेरा एच मिलेगा। और इसी को दूसरे फॉर्म में अगर मैं लिख लूं तो ध्यान देना यहां बी आर ये एच है, अगर इसको बीच से कट कर दो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ जाएंगे। बी आर अप, नीचे वाला को डाउन रखूं, एक्चुअली ये प्लेन में है नहीं, ये तुम्हारा sp3 है और ये भी तुम्हारा sp3, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएंगे। सेम इसी तरह से अगर साइक्लोहेक्सेन दे दूं, साइक्लोहेक्सेन, और यहां पे अगर मैं बी आर दे दूं तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में है या नहीं, तो आप कहेंगे ये ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री में है। कहोगे कैसे? तो ध्यान देना अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लूं, पहले इधर देखना और यहां पे कहना कि बी आर अगर तुम्हारा अप है तो यहां पे कहना एच डाउन, और इसको अगर प्लेन में मानते हुए कट करोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और इसको आप कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स है। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिखो। आप ध्यान देना यहां पे देखा आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहां पे अगर मैं बातचीत करूं POS इन डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मैं यहां पे कहूंगा POS इन डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के बारे में, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो ध्यान देना अगर मैं आपसे बातचीत करूं कि ये आपका Cl है और एक Cl है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो ध्यान देना ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है ये आपको 2 फॉर्म में मिलेंगे, एक सिस फॉर्म में, दूसरा ट्रांस फॉर्म में। तो जब हम सिस फॉर्म के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना HCl, यहां पे HCl, ये सिस फॉर्म है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ये ट्रांस फॉर्म में मिलेंगे HCl ClH। आप सुनोगे इसको जब आप बीच से कट करते हो ऐसा, तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। और इसको जब आप बीच से कट करते हो तो एक दूसरे इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, बट इसका ये मिरर इमेज नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका नहीं है और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में है। यहां जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस उधर भी है, मीन्स इसका ये कंप्लीट मिरर इमेज है और इसका ये कंप्लीट मिरर इमेज। अरे भैया नीचे Cl है तो यहाँ नीचे Cl आना चाहिए, Cl है कहाँ, ये तो H है। जब H है तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। अब ध्यान देना दोनों Cl एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ जब आप बाउंड बनाओगे तो यहाँ पे देना ये Cl अप में है तो H डाउन, और यहाँ भी आप कहोगे कि ये Cl अप में है तो यहाँ पे आप कहना H डाउन में जाएगा। बट ध्यान देना अगर ये अप है तो ये तुम्हारा डाउन, तो इस पॉइंट पे कहना कि अगर ये तुम्हारे अप में है तो ये H तुम्हारे डाउन में आएंगे, और इसके पैरेलल ये है तो यहाँ आप कहोगे कि ये H तुम्हारे अप में आएंगे और Cl तुम्हारे डाउन में चले जाएंगे। और इस मॉलिक्यूल्स को आप कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, और इस मॉलिक्यूल्स को कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं है। पहले इतना को लिख लो। तो अब ध्यान देना
अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर कंपाउंड रहे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें आपने देखा कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री में आया, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक आएगा दूसरा नहीं आएगा, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये कोई जरूरी नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। ध्यान देना, आगे अगर मैं बातचीत करूं तो अगर मैं यहां पे ले लूं Cl और Cl, तो ध्यान देना इसके भी दो फॉर्म में मिलेंगे। अगर मैं ये रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं ये ClH, ध्यान देना यहाँ H और यहाँ पे Cl, ध्यान देना इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ से अगर कट करोगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को इंपोज करेगा, तो आप कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तेरे सिस फॉर्म में है, यहाँ भी मैं कहूँगा ये सिस और ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्म। यहाँ देखना ये सिस फॉर्म में आया और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ClH और यहाँ पे कहना ClH, अगर इसको हम कट करते हैं तो दो पार्ट में तो कटेगा बट इसका ये मिरर इमेज नहीं होगा, तो आप कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में है। तो ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं Cl ऐसा लिया, तो इसके बारे में जब मैं बातचीत करूंगा सॉल्यूशन में तो आप कहोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है यहां आप कहेंगे यहां पे ये एक सिस फॉर्म में दिखाई देंगे ClH ऐसा दिखाई देंगे। ध्यान देना, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, यहां इसको Cl को आप कह दो, H को डाउन कह दो, यहां पे कहोगे Cl को अप, H को डाउन कहोगे। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे फॉर्म है ये सिस फॉर्म है और इसका मैं एक ट्रांसफॉर्म बना लूं तो आप कहेंगे ये तुम्हारे Cl आप होंगे, ये H डाउन मिलेंगे और इधर अगर मैं बातचीत करूं तो H डाउन अप Cl डाउन मिलेंगे। अब सुनोगे, पिछले दो क्वेश्चन में देखा अगर सिस था तो वो तुम्हारा POS आ रहा था। सुनना, ये जो तुम्हारे ClH है ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, ये प्लेन है तो ये ऐसे, तो सिस रहे या ट्रांस रहे किसी को भी मैं इधर वर्टिकल कट कर दूं, इधर से अगर मैं कट कर दूंगा तो ये देखो इसके प्लेन के ऊपर है, ऊपर और नीचे, तो ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, ये दोनों पार्ट कट जाएंगे तो ये POS मिलेंगे। ध्यान दोगे ये POS में मिलेंगे। और मैं इधर अगर मैं बातचीत करूं तो ये अप है ये डाउन, ये अप H डाउन ये अप, इसको भी बीच से कट करोगे तो ये भी POS मिलेंगे, क्योंकि इसके प्लेन के ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो जैसे ही मैं ऐसे कट करूंगा ऐसे तो H भी कटेगा Cl भी कटेगा, H भी कटेगा और Cl भी कटेगा, तो आप कहेंगे कि इसको एक टाइप से कट कर सकते हो। बट ध्यान देना, तो आप कहेंगे कि ये भी जो मॉलिक्यूल्स है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब ध्यान दोगे इसी में एक मॉलिक्यूल्स आ जाता है तुम्हारा यहां पे ये Cl और यहां पे मैं कह रहा हूं कि Br और Br। ध्यान देना, इसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं ये लिखने के ऊपर डिपेंड करता है ये मॉलिक्यूल किस टाइप्स का है। तो अगर मैं इसको एक इस फॉर्म में लिख लूं HCl HBr, यहां H और Br, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको बीच मानते हुए मैं अगर इधर से कट कर दूं तो ये दोनों आपस में कटेगा, ये दोनों भी कटेगा और ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, तो आप कहना प्लेन ऑफ सिमेट्री
आपके होंगे। बट इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं, HCl कर दूं, HBr कह दूं और यहाँ पे BrH कर दूं, तो ध्यान देना H और Cl को प्लेन में रखते हुए कट किए तो एक दूसरे को, यहाँ देखो H और Cl को प्लेन में रखते हुए कट करोगे तो ये कट तो जाएंगे बट इसका ये मिरर इमेज नहीं होगा। H का मिरर इमेज कहीं Br नहीं आता है, H का मिरर इमेज H ही आता है। तो आप कहेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपका नहीं होगा। ध्यान देना, इसको प्लेन में रख कर करोगे तो ये नहीं, इसको प्लेन में रख कर करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को इम्पोज नहीं करेगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में रहेगा और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब चलो एक दो क्वेश्चन और लेंगे फिर बातचीत करेंगे। यहां ध्यान देना, मैं आपसे बातचीत करूंगा, अभी दो चार क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो एक मैंने रिंग कंपाउंड लिया, ये ऐसा Cl Br Cl और Br ले लूं, ऐसा ले लूं। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं दो तीन टाइप से ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद समझ सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो ध्यान देना, अगर ये स्क्वायर है तो यहां जो दोनों ग्रुप होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मैंने यहां पे माना Cl, यहां पे माना H, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यहां भी इसको माना Cl और इधर में H माना, यहां H माना, और यहां पे मैंने माना BrH, यहां भी माना BrH। जब मैं HCl को प्लेन में लेकर के कट करूंगा तो अगर ये दोनों प्लेनर होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, और यहां पे आते आते ये प्लेनर, तो ये प्लेन इसको जब कट करेगा तो ध्यान देना ऊपर वाले का नीचे वाले मिरर इमेज, Br का Br मिरर इमेज, H का H मिरर इमेज होगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मॉलिक्यूल्स होगा। बट ध्यान देना यहां पे तुम ऐसा लिखा, अगर मैं यहीं पे अगर मैं कह दूं H तुम्हारे अब चले जाएं, Cl डाउन, यहां पे तुम्हारे Cl अप, H डाउन आ जाए, यहां BrH ले लूं और इसी पॉइंट पे BrH ले लूं। ध्यान देना, अगर ये दोनों प्लेन है तो परपेंडिकुलर ये प्लेन में आ जाएंगे, और जब प्लेन में आ जाएंगे तो ऐसे कट करूंगा तो ये दोनों भी कट करे होगा और ये दोनों भी कट होगा, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो Br के मिरर इमेज Br, H के मिरर H, तो इस कंडीशन में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देंगे। तो इस टाइप से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप देखेंगे। अभी तक हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे थे, अब कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। अगर मैं एक स्ट्रक्चर ये ले लूं, ये ओपन बुक है, ध्यान देना, अगर इसको प्लेन मानते हुए चले जाऊं इधर से कट करते हुए तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज, इसको अगर मैं काटूं तो ये दोनों का मिरर इमेज, और इसको काट दूं तो ये इधर से मिरर इमेज आएगा, तो तीन प्लेन तो ये हुआ। और ध्यान देना, और अगर मैं इसको सीधा खींच लूं और इसको बुक को ऊपर करके यहां से कट कर दूं पूरा, तो ये इधर से कटते हुए सीधा करके खींच लूं, थोड़ा सा एक बुक दिखा ही दूं, तो बुक तो है नहीं, थोड़ा सा कॉपी दीजिएगा। तो ध्यान देना, ये ओपन बुक है, ओपन बुक है, इसमें एक फ्लोर, दो फ्लोर, ये तीन फ्लोर है। ध्यान देना, इसको जब बीच से आप कट करोगे यहां से तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड, इधर से कट करोगे तो ये, और इधर से कट करोगे ये, बट एक बार देखो इधर से कट करोगे तो ये दोनों पार्ट दो टुकड़े में डिवाइड होगा, तो आप इसको भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कहोगे। तो इस कंडीशन में यहां जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपको मिलेंगे 1 2 3, एक 4 मिलेंगे।
प्लेन ऑफ सिमेट्री 4। अब सुनोगे, इसको प्लेन में लेकर के कट करोगे ये दोनों इक्वल पार्ट में, इसको प्लेन में लेकर के कट करोगे तो ये दोनों, और इसको प्लेन में रख करके कट करोगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। 20 से कट कर दोगे तो ये भी कटेगा, ये इसको सीधा करके देखना तब आपको पता चलेगा। और इसके बाद मैं अगर ऐसा ले लूं, ये ऐसा ऐसा, तो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे इसके बारे में बातचीत करते हैं। ध्यान देना, अगर इस प्लेन को से इधर से कट करते हो तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इधर से कट करते हो तो भी ये दोनों इक्वल नहीं है, और इस प्लेन से चलते हो तो ये दोनों इक्वल है। तो एक प्लेन ये हुआ, इसको सीधा करेंगे और 20 से कट कर देंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दो मिल जाएंगे। एक इधर से कट करेंगे वो, और एक सीधे जब कट करेंगे तो ये सीधे कट करते हुए निकल जाएंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 मिलेंगे। अब ध्यान देना, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा, यहां पे BR और यहां पे BR ले लूं। ध्यान देना, अगर ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर, तो इसमें जब देखोगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 मिलेंगे। ध्यान देना, इधर से कट करेंगे, इधर से, ये प्लेन है, प्लेन में BR इधर इधर है, 20 से काटोगे तो कट जाएगा, और BR से स्लाइस भी कट करोगे तो ये कट होगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 मिलेंगे। अब सुनना, यहां पे मैं एक और क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने मिलेंगे। अब सुनोगे, यहां मैंने लिया ये तुम्हारे, ये ऐसा लिए रिंग कंपाउंड Cl Cl Cl, इधर से काटो तो एक प्लेन, इधर से काटो तो ये भी एक इंपोज करेगा, इधर से काट लो तो एक, ये एक जब स्लाइस कट मारोगे तो एक और मिलेंगे। तो आप कहना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपको 4 मिलेंगे। ध्यान देना, इधर रिंग कंपाउंड है, CH3 CH3 है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 ही मिलेंगे। यहां पे कहना इधर से कट कर लेंगे, एक स्लाइस कट करेंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 2, एक ये वाला और एक स्लाइस कट वाला। यहां पे देखना, अगर मॉलिक्यूल्स ऐसा रहे, ये रिंग कंपाउंड CH3 CH3, देख एक इधर से कट कर देंगे तो एक POS मिलेंगे, और एक स्लाइस कट करेंगे तो POS वो भी मिलेंगे, इसमें 2। और अगर मैं फाइनली मैं इधर से कट करूंगा, ये CH3 यहां CH3, तो ध्यान देना, इसमें जो तुम्हारे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे 3 मिलेंगे। पहला देखो, ऐसे कट करेंगे एक मिल जाएंगे, ये ऐसा एक एक ऐसा कट करेंगे तो भी मिलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ध्यान से देख ही लो, ये C है, H है, H है, H है, रिंग कंपाउंड है, C है, H है, H है, H। पहले इधर से कट करो, एक मिलेंगे। अब इस प्लेन से कट करो, नहीं, इसमें POS आपको 2 मिलेंगे। ध्यान देना, आज का जो तुम्हारा टॉपिक था प्लेन ऑफ सिमेट्री था, और आपने आज प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखा और देखा कि इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम कैसे डील करते हैं। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। और हम नेक्स्ट क्लास में
प्लेन ऑफ सिमेट्री इन sp2 हाइब्रिडाइड एटम्स में देखेंगे, और उसके बाद हम सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम पढ़ेंगे। पहले आज यहीं पे टॉपिक को समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलेंगे, बाय।